चलिए तो एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है इस चैनल पर। हम जो हमारी क्लास 9th की नई एनसीईआरटी बुक आई हुई है गणित मंजरी, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की फोर्थ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. Find the height after 7 months. Make a table of values 40 varying from 0 to 10 months and show how the height h increase every month. Find an expression that relate h and t and explain why it represent linear growth. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या बोला हुआ है हमें। A plant has height 1.75 feet and it grows by 0.5 feet each month. इनिशियली उसकी हाइट कितनी है 1.75 फीट है और हर मंथ वो कितना 0.5 फीट ग्रोथ कर रहा है। ओके, तो बोल रहा है फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। इनिशियली हाइट ऑफ प्लांट इज 1.75 फीट। हाइट ऑफ प्लांट इज 1.75 फीट, ये हमें दिया हुआ है ना। अब फिर बोला 0.5 फीट ईच मंथ, ये कैसे ग्रो कर रहा है हर महीने 0.5 फीट। पहला पार्ट हमसे पूछा फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। देखिए आफ्टर 7 मंथ जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी। इनिशियल हाइट क्या थी 1.75, हर मंथ कितना ग्रो कर रहा है वो 0.5 फीट। 7 मंथ के बाद कितना ग्रो कर जाएगा तो 0.5 इंटू 7। ओके, तो 1.75 प्लस 7 इंटू 0.5, दैट इज 1.75 प्लस 3.50। तो कितना आ जाएगा ये 5, 7 प्लस 5 12, 1 3 प्लस 1 4, 1 5, 5.25 फीट। आफ्टर 7 मंथ उसकी हाइट क्या होगी 5.25 फीट। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। मेक अ टेबल of values for t varying from 0 to 10 month and so how the height h increase every month। चलिए तो हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ हम क्या ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पर ले लिया t टाइम और जो उसकी हाइट है। तो देखिए आप अभी हमने देखा जो हाइट है, हाइट और t में क्या रिलेशन होगा। इनिशियल हाइट कितनी है उसकी 1.75 फीट और हर मंथ कितना ग्रो हो रहा है 0.5 फीट। तो 0.5 इंटू टी, बात समझ गए। हर हर 3 मंथ में कितना ग्रोथ, हर एक मंथ में कितना ग्रोथ हो जा रहा है 0.5 फीट का। तो टी मंथ में कितना ग्रोथ होगा तो 0.5 इंटू टी। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। ओके, तो अगर देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, टी की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है 0 to 10, 0 to 10 मंथ ये बोला हुआ है। टी किस में मंथ में और हाइट किस में आएगी फीट में। ठीक है, तो अगर टी की जगह मैं 0 लेता हूँ तो देखिए एच कितना मिल जाएगा। यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इस केस में एच कितना मिलेगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू 0, दैट इज 1.75 फीट। ठीक है, ये हाइट मिलेगी, इनिशियली वही हाइट है उसकी। आफ्टर 1 मंथ क्या हो जाएगा एच इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू 1। आफ्टर 2 मंथ क्या हो जाएगी हाइट 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2। इसी तरह से आफ्टर 3 मंथ 1.75 प्लस 0.5 इंटू 3। आफ्टर 4 मंथ 1.75 प्लस 0.5
into 4. After fifth month, 1.75 plus 0.5 into 5. After 6 month, 1.75 plus 0.5 into 6. ये एक पैटर्न चल रहा है. After 7 month, 1.75 plus 0.5 into 7. After 8 month, 1.75 plus 0.5 into 8. After 9 month, 1.75 plus 0.5 into 9. And after 10 month, 1.75 plus 0.5 into 10. तो आफ्टर 1 मंथ आप देखिए हाइट क्या हो जाएगी 1.75 और इंटू 0.5. तो 0.5 से इंक्रीज हो जा रही है तो 1.75 प्लस 0.5 तो कितना आ जाएगा ये 2.25 फीट. ओके. फिर देखिए फिर कितना हो रहा है 1.75 0.5 इंटू 2 तो कितना हो गया ये 1 फीट हो गया 1.75 और कितना 1 तो 2.75 ये कितना आ जाएगा 2.75 फीट. अब क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है आप देखिए 1.75 फिर 0.5 ऐड हो गया तो 1.25 0.5 ऐड किया तो 2.75 फिर 0.5 ऐड करते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.25. देन क्या आ जाएगा 3.75. देन 4.25. देन 4.75. इसी तरह से 5.25 5.75 6.25 एंड 6.75 फीट. ठीक है. तो आफ्टर 10 मंथ जो उसकी हाइट होगी 6.75 फीट होगी. फिर आगे हमसे बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ. देखिए थर्ड वाला पार्ट रिलेशन बिटवीन टी एंड एच. तो टी और एच में क्या रिलेशन होगा तो एच इज इक्वल टू कितना था 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी. ये जो एक्सप्रेशन आ रहा था 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी यही एच और टी में क्या होगा रिलेशन होगा. ओके. अब हमसे ये पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ. दिस रिप्रेजेंट linear growth because height increase by the same amount. .5 feet every month. ठीक है. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि क्या हो रहा है जो हाइट है वो सेम अमाउंट से हर मंथ क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है. यानी 0.5 फीट इस अमाउंट से हर मंथ क्या हो रही है हाइट इंक्रीज हो रही है इसलिए एक लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा. A mobile phone is bought 10,000 rupees. Its value decreased by 800 rupees every year. Find the value of the phone after 3 years. Make a table of values 40 varying from 0 to 8 year and show how the value of the phone V depreciate with time. Find an expression that relates B and T and explain why it represents linear decay.
तो देखिए यहाँ पर एक मोबाइल है, उसकी इनिशियल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू हर साल 800 रुपये डिक्रीज होती जा रही है। तो आपको 3 साल के बाद एक तो उसकी वैल्यू बताना है, फिर बोल रहा है एक टेबल प्रिपेयर करना है जिसमें 0 से 8 ईयर तक जो उसकी वैल्यू है उसको लेना है, और उसका डिप्रिशिएशन के बारे में बात करना है। ओके। फिर बोला फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी। तो वी और टी में हमें एक रिलेशन बताना है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इनिशियली क्या दिया हुआ है हमें, इसकी वैल्यू 10,000 रुपीज़। इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू रुपीज 10,000। ओके। कितनी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, डिक्रीज बाय 800 रुपीज एवरी ईयर। वैल्यू डिक्रीज रुपीज 800 एवरी ईयर। फिर पहला पार्ट इसका बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद उस फोन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इनिशियली वैल्यू कितनी थी, 10,000। 3 साल क्या उसकी वैल्यू क्या होगी, हर साल 800 रुपये के हिसाब से डिप्रिशिएट हो रही है। तो 3 साल में 3 × 800 कितनी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, कितना हो गया ये, 10,000 माइनस 2,400, दैट इज 7,600 रुपीज़। आफ्टर 3 ईयर वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, 7,600 रुपीज़। फिर बोल रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर एंड सो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट विद टाइम। ओके। तो अब हमें एक टेबल प्रिपेयर करना है। टाइम कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 8 ईयर। तो यहाँ पर हम कहीं टाइम ले ले रहे हैं, और उसकी जो वैल्यू है डिप्रिशिएट होने के बाद उसको हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 10,000, और माइनस, बोलिए टाइम के साथ वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, हर साल 800 रुपये, तो कितना हो जाएगा ये, 800 × टी। टाइम टी है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिप्रिशिएट होने के बाद 10,000 माइनस 800 × टी। अब देखिए टी की डिफरेंट वैल्यू के लिए वी की डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो टी 0 है तो वी कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 × 0। इसी तरह से ये 1 होगा जब, तो वी कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 800 × 1। जब टाइम क्या ले रहे हैं हम, 2 ईयर ले रहे हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 माइनस 800 × 2। आफ्टर 3 ईयर 10,000 माइनस 800 × 3। आफ्टर 4 ईयर वैल्यू 10,000 माइनस 800 × 4। सिमिलरली आफ्टर 5 ईयर वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 माइनस 800 × 5। आफ्टर 6 ईयर 10,000 माइनस 800 × 6। आफ्टर 7 ईयर वैल्यू क्या हो जाएगी, 10,000 माइनस 800 × 7।
आफ्टर 8 year 10,000 minus 800 into 8। तो देखिए इनिशियली वैल्यू टाइम जब जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी है 10,000 ना रुपीज 10,000। और आफ्टर 1 year तो देखिए 10,000 माइनस 800, एक साल के बाद 800 रुपये डिप्रिशिएट हो जाएगी वैल्यू, तो 10,000 माइनस 800 तो कितना आ गई वैल्यू 9,200 रुपीज। आफ्टर 2 year 1,600 वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगी एंड 10,000 माइनस 1,600। ऐसा या फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि हर साल कितनी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है 800 रुपये। 800 रुपये डिक्रीज होती चली जा रही है, तो हम इसमें से 800 माइनस कर दें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 8,400। फिर इसमें से 800 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बोलिए 7,600। फिर इसमें से 800 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 6,800। देन 800 माइनस किया तो ये आ गया कितना 6,000। फर्दर 800 माइनस कर दिया तो 5,200। फर्दर 800 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4,400। फर्दर 800 रुपीज़ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,600। ठीक है, तो आफ्टर 8 year उसकी वैल्यू कितनी होगी 3,600 रुपीज़। आगे हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो हमें वी और टी में रिलेशन बताना है। रिलेशन बिटवीन वी एंड टी। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए, तो v इज इक्वल टू ये जो लिखा हुआ यही तो वो रिलेशन होगा 10,000 माइनस 800 टी। 10,000 माइनस 800 टी कि टी मंथ के बाद टी ईयर के बाद कितनी वैल्यू डिप्रिशिएट होती चली जा रही है। तो v इज इक्वल टू 10,000 माइनस 800 टी, ये उसका क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया v और t के बीच में। फिर पूछ रहा है एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। दिस रिप्रेजेंट linear decay because value decrease by the same amount by the same amount every year, same amount rupees 800 every year। ठीक है, तो एक लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है हर साल सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रही है। अगर वैल्यू सेम अमाउंट से डिक्रीज होती है तो वो क्या होगा लीनियर डिके। The initial population of a village is 750. Every year 50 people move from a nearby city to the village. Find the population of the village after 6 years. Make a table of values for t varying from 0 to 10 years and show how the population p increase every year. Find an expression that relates p and t and explain why it represent linear growth. ये भी उसी तरह के क्वेश्चंस है। अब देखिए इसमें इनिशियल पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है 750 और हर साल नियर बाय सिटी से 50 पीपल्स विलेज में आते जा रहे हैं, तो यानी जो ग्रोथ है वो कितनी 50 पीपल की एवरी ईयर। तो देखिए कैसे करेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इक्वल टू
750. Okay, increase every year. हर साल कितने 50 पीपल इंक्रीज होते चले जा रहे हैं. ओके, फिर हमसे क्या पूछ रहा है पहले वाले पार्ट में. फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर. पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर. तो देखिए 6 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी. इनिशियल पॉपुलेशन कितना है 750. हर साल 50 पीपल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो 6 साल में कितने बढ़ जाएंगे 6 × 50. तो 750 प्लस 6 × 50 कितना हो गया 300. 750 प्लस 300 1050. ठीक है, तो 1050 पीपल हो जाएंगे आफ्टर 6 ईयर. सेकंड बोल रहा है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर एंड सो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर. तो हम टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं. क्या बोल रहा है वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर. टाइम दे दिया 0 से 10 ईयर के लिए और पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट कर रहा है. देखिए हम यहाँ पर टी ले लेते हैं, यहाँ पॉपुलेशन पी ले लेते हैं. तो इसमें क्या रिलेशन होगा पी और टी में 750 प्लस हर साल कितने इंक्रीज हो रहे हैं 50 पीपल. ठीक है, तो 750 प्लस 50 × T, ये वो रिलेशन आ जाएगा. पी की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए पी की डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएगी. जब टी इज इक्वल टू हम कितना ले रहे हैं 0 ले रहे हैं, 0 से 10 बोला हुआ, टी अगर 0 लेते हैं तो देखिए पी कितना मिल जाएगा यहाँ पर हमें. पी इज इक्वल टू 750 प्लस 50 × 0. जब आप 1 लेंगे तब पी कितना आ जाएगा 750 प्लस 50 × 1. जब आप 2 लेंगे तब पी कितना आ जाएगा 750 प्लस 50 × 2. जब आप 3 लेते हैं पी कितना आ जाएगा 750 प्लस 50 × 3. सिमिलरली 4 लेने पे पी क्या मिलेगा 750 प्लस 50 × 4. 5 लेने पे 750 प्लस 50 × 5. 6 लेने पे पी इज इक्वल टू 750 प्लस 50 × 6. इसी तरह से टी की वैल्यू 7 लेते हैं तो पी क्या मिल जाएगा 750 प्लस 50 × 7. टी की वैल्यू 8 लेने पे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 750 प्लस 50 × 8. 9 लेने पे पॉपुलेशन 750 प्लस 50 × 9. इसी तरह से टी की वैल्यू अगर 10 लेते हैं तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 750 प्लस 50 × 10. तो देखिए ये कितना आ जाएगा पहले, क्योंकि इनिशियली पॉपुलेशन तो कितनी है 750. 50 × 0 0. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 750. और आफ्टर 1 ईयर 50 पीपल्स और ऐड हो जाएंगे तो 750 प्लस 50 कितना हो गया ये 800. आफ्टर 2 ईयर 100 पीपल ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 850. इसी तरह से आफ्टर 3 ईयर बोलिए कितना हो जाएगा 900. आफ्टर 4 ईयर 950. आफ्टर 5 ईयर 1000. आफ्टर 6 ईयर 1050. आफ्टर 7 ईयर 1100. आफ्टर 8 ईयर 1150. आफ्टर 9 ईयर 1200. आफ्टर 10 ईयर 1250.
50. ओके, सो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर, तो हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज है, हर साल 50 पीपल्स ऐड होते चले जा रहे हैं। थर्ड बोल रहा फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो देखिए रिलेशन देख लेते हैं पी और टी में। रिलेशन बिटवीन टी एंड पी, टी और पी में रिलेशन, तो क्या आ जाएगा रिलेशन, पी इज इक्वल टू 750 प्लस 50 × टी, ये वो रिलेशन आ गया। टी की डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे पी की डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएगी। अब ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैसे भी आप देखिए जहाँ वेरिएबल आता है ना, तो यहाँ पर देखिए 50t, ये कैसा पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर यहाँ साइन नेगेटिव आ रहा है वेरिएबल के साथ, अगर ये साइन नेगेटिव आ रहा है तो ये लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ प्लस साइन है, और वैसे हमने देख भी लिया है कि हर साल 50 पीपल्स ऐड होते जा रहे हैं, तो ये किसको, लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, दिस रिप्रेजेंट linear growth because the population increase by the same amount, population increase by the same amount, that is 50 people every year। हर साल सेम अमाउंट से जो नंबर ऑफ पीपल्स है वो कैसे हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए ये एक लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। A telecom company charges 600 rupees for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 50 rupees each day after the recharge. Write an equation that models the remaining balance Bx after using the scheme for x days. Explain why it represents linear decay. After how many days will the balance run out? Make a table of values of x varying from 1 to 10 days and show how the balance Bx reduce with time. उसी तरह का ये भी एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनिशियली जो रिचार्ज वैल्यू है वो कितना 600 रुपीज़ है, और हर दिन कितना बैलेंस 50 रुपीज़ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता चले जा रहा है। ओके, तो देखिए इनिशियल रिचार्ज अमाउंट क्या दे दिया, 600 रुपीज़। इनिशियल रिचार्ज अमाउंट इज इक्वल टू ₹600, डिक्रीज एवरी डे 50 रुपीज़। हर दिन 15 रुपए डिक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, तो पहला पार्ट बोला राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज। अगर हम एक्स डे तक उस स्कीम को यूज कर रहे हैं तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा बी एक्स, उसमें हमें क्या बताना है, इक्वेशन फाइंड करना है। फिर बोला एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। तो देखिए रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर एक्स डेज के बाद कितना बैलेंस रिमेनिंग होगा, तो कितना आ जाएगा, इसको हम बी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट कितना था 600, और हमने उसका एक्स डे यूज़ किया है और हर दिन 15 रुपये कम हो रहा है, 600 माइनस 15x, ये वो रिलेशन आ जाएगा, बी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए जहाँ भी वेरिएबल कंटेंट करता है उसके साथ वाला आप साइन देखिए, अगर वो प्लस साइन है तो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस साइन है तो लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखिए ये एक्स के साथ में यहाँ पर क्या माइनस साइन आ रहा है, तो ये एक लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करेगा। दिस रिप्रेजेंट लीनियर डिके बिकॉज द बैलेंस decrease by the same amount rupees 15 every year, every day, हर दिन, क्योंकि सेम अमाउंट 50 रुपीज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए एक लीनियर डिके को रिप्रेजेंट करेगा। फिर बोल रहा था आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट। ओके, तो देखिए सेकंड पार्ट, बैलेंस विल बी जीरो। तो इसका मतलब क्या है, बी एक्स इज इक्वल टू, बी एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। बी एक्स कितना दिया था, 600 माइनस 15x, दैट इज 600 माइनस 15x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, 15x इज इक्वल टू 600, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 15 से डिवाइड कर देंगे यानी 40, तो 40 डेज। इसका मतलब क्या हो गया, आफ्टर 40 डेज, है ना, क्या पूछा था, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, तो क्या आंसर हो जाएगा, आफ्टर 40 डेज बैलेंस रन आउट। आफ्टर 40 डेज बैलेंस रन आउट। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड सो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विथ टाइम। तो देखिए यहाँ हम ले लेते हैं एक्स, ये क्या था, नंबर ऑफ डे था, और बी एक्स ये क्या है, रिमेनिंग बैलेंस है, जो किसके इक्वल था, 600 माइनस 15 into x। ठीक है, हर दिन 15 रुपीज़ क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है बैलेंस। अब x की डिफरेंट वैल्यू के लिए हम बी एक्स की डिफरेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 1, उसमें कहाँ से बोला हुआ है, 1 से लेके 10 तक बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। तो जब x इज इक्वल टू आप क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो बी एक्स यानी b1 वो कितना हो जाएगा, 600 माइनस 15 into 1। जब आप 2 लेते हैं तो b2 वो कितना आ जाएगा, 600 माइनस 15 into 2। 3 लेने पे क्या मिलेगा, b3 600 माइनस 15 into 3। इसी तरह से देखिए जब x की वैल्यू 4 लेंगे तो b4 दिस इक्वल टू 600 माइनस 15 into 4। x की वैल्यू 5 लेंगे तो b5 इज इक्वल टू 600 माइनस 15 into 5। x की वैल्यू 6 लेंगे तो b6 इज इक्वल टू 600 माइनस 15 into 6। 7 लेते हैं तो
B7 इज इक्वल टू 600 माइनस 15 इंटू 7। एक्स की वैल्यू 8 लेते हैं तो B8 ये कितना हो जाएगा, 600 माइनस 15 इंटू 8। 9 लेने पे कितना आ जाएगा, B9 दैट इज 600 माइनस 15 इंटू 9। सिमिलरली एक्स की वैल्यू 10 लेते हैं तो B10 वो किसके इक्वल आ जाएगा, 600 माइनस 15 इंटू 10। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 माइनस 15, यानी आफ्टर 1 डे जो रिमेनिंग बैलेंस होगा 600 माइनस 15 दैट इज 585। कितना आ जाएगा, रुपीज़ 585। 2 दिन के बाद 600 माइनस 15 इंटू 2, 30 रुपीज़ रिड्यूस हो जाएगा, तो 600 माइनस 30, तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 570 रुपीज़। ठीक है। आफ्टर 3 डेज 15 इंटू 3 रिड्यूस हो जाएगा, यानी 45 रुपीज़। या फिर हम इसमें से क्या करें, 15 माइनस करते चले जाएँ, तो बोलिए कितना हो जाएगा ये, रुपीज़ 555। 15 इंटू 4 माइनस करेंगे 600 में से, तो ये कितना आ जाएगा, या फिर हम बोले कि इसमें से हम 15 माइनस कर दें, 540। इसी तरह से यहाँ कितना आ जाएगा बोलिए, 525, देन 510, देन 495। फिर 15 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 480। फिर 15 माइनस कर दीजिए 480 में से, तो कितना आ जाएगा, 465। फर्दर 15 माइनस कर दिया तो 450, यानी आफ्टर 10 डेज रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा, 450। तो देखिए इसमें हमें क्या बोला था, मेक अ टेबल एंड सो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विथ टाइम। तो टाइम के साथ बैलेंस क्या हो रहा है, ये रिड्यूस होते चले जा रहा है। तो आफ्टर 10 डेज बैलेंस कितना बचेगा, 450। ओके।